Okay, again, I repeat the same definition. First of definition of symmetries. What is symmetry? A transformation that preserve distances and object. Means ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिजर्व करे डिस्टेंसेस एंड ऑब्जेक्ट को, उसको हम सिमेट्री कहते हैं. अदरवाइज, or in geometry an object has symmetry if there is an operation or transformation such as translation, scaling, rotation and reflection that maps the figure object onto itself. That is, the object has an invariance under the transformation. Means ऐसा ऑपरेशन, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें या किसी डिजाइन पे अप्लाई करें, तो आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर या ऑब्जेक्ट सेम रहे, चेंज ना हो, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं. तो अब ग्रुप ऑफ सिमेट्री क्या है? द ग्रुप whose elements are complete set of symmetries of given geometrical figure with respect to an origin, say 0 or O in its plane, is called symmetry group of that figure. मीन्स किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की जितनी भी पॉसिबल सिमेट्रीज है या कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रीज है उनका सेट बनाए. वो जो सेट होगा नॉन एंटी सेट, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, वो ग्रुप जरूर बनाएगा, चाहे रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो और इरेगुलर शेप हो. ओके, और बाइनरी ऑपरेशन क्या लेंगे? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, वो ग्रुप बनाएगा. Okay, now you take example symmetries of rectangle. Now let R be a rectangle with the vertices denoted by 1, 2, 3 and 4 as given in figure. This is 1, 2, 3 and 4. And suppose here's zeros, you say what is 0? 0 is origin of this rectangle. Now consider the following symmetries on R. Suppose name of this rectangle is R. Now first is R naught, or you say E. E, what is E? E is a rotation of rectangle about its center through an angle of 360 or 0. क्योंकि अगर इस rectangle को आप rotate करेंगे, अगर आप rotate clockwise करें, anti clockwise करें, no problem. अगर clockwise करना है तो सारी rotation clockwise होगी, अगर counter clockwise है तो counter clockwise होगी. तो अगर इसको rotate करें 0 डिग्री से या 360 पे, तो ये फिगर क्या है? सेम टू सेम रहेगी और उसके वर्टाइसेस भी सेम टू सेम रहेंगे. ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सरकमफ्रेंस क्या है? 360 है. तो अगर हम फर्स्ट रोटेशन क्या है जिसको और नॉट और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? रेक्टेंगल तो सेम रहा मगर वर्टाइसेस भी सेम रहे. इट मींस दिस मोशन डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन दी वर्टाइसेस. अगर इसकी हम परम्यूटेशन बनाएं और नॉट इक्वल टू ई, अब इसमें टोटल वर्टाइसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4. आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन वर्टाइसेस सेम रहे, तो 1 किस पे गया? 1 goes to same 1, 2 goes to same 2, 3 goes to same 3, 4 goes to 4. तो ये क्या में मिल गई? आइडेंटिटी परम्यूटेशन. चलो, since symmetry is equivalent to a permutation of set of vertices, symmetry is equivalent to permutation of set of vertices. के लिए हमने इसको set of vertices में लिख लिया permutation में. चलो अगेन सेकेंड रोटेशन अब देखें. अगेन हम अगर रोटेट करें रेक्टेंगल को 180 डिग्री पे, ठीक है, अगर 90 पे करेंगे तो उसका शेप रेक्टेंगल का चेंज हो जाएगा. अगर 180 पे करेंगे द रोटेशन ऑफ रेक्टेंगल अबाउट द सेंटर थ्रू एन एंगल ऑफ 180, तो 180 पे क्या होगा? अब देखें, अब इसके वर्टाइसेस क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे. अब ये क्या हो जाएगा? 180 पे 1 की जगह पे क्या आ गया? 3, 4 की जगह पे 2, 2 जगह पे 4 और 1 की जगह पे 3. जब इसको रोटेट करें, आप कोई फिजिकली कोई पेज ले या कोई रिजिड बॉडी ले और उस पे आप वर्टेक्सेस लगाएं और 180 पे इसको रोटेट करें, तो आपके ये वर्टेक्सेस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. और इस रोटेशन को सपोज करें आप नाम दे दे R1, देन जो हमारी परम्यूटेशन बनेगी करस्पॉन्डिंग टू दिस सिमेट्री 1, 2, 3, 4. अब देखें 1 किस पे जा रहा है? 1 पहले या ओरिजिनल पोजीशन पे था, आफ्टर अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन 3 पे आ गया. 2 किस पे आ गया? 4 पे आ गया. 3 किस पे आ गया? 1 पे आ गया. 4 किस पे आ गया? 2 पे आ गया. अगेन हमें परम्यूटेशन मिल गई. अगेन अब इसके बाद दूसरी रोटेशन क्या है? 360 की है जो हमने ऑलरेडी कर दी है. उसके अलावा और कोई रोटेशन इस पे नहीं हो रही. 90 डिग्री की रोटेशन भी नहीं हो रही, 120 की भी नहीं हो रही. अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शंस हो रही हैं. द रिफ्लेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू ओरिजिन
under this motion resulting rectangle show in the figure below. ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लगाए यहाँ पे थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन मींस यहाँ पे मिरर लगा ले तो ये ऊपर वाला ऐसा 1 2 नीचे आ जाएगा, 3 4 ऊपर आ जाएगा. तो आफ्टर अप्लाई रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल दिस इज कॉल्ड F1. तो हमें रेक्टेंगल अगेन शेप सेम मिला मगर वर्टिसेस चेंज हो गए. तो इसका मतलब क्या है, 1 किस पे गया, 4 पे, 2 3 पे, 3 2 पे, 4 1 पे. तो अगेन हमें क्या मिला, F1 मिल गया. अगेन और देखें कौन सी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. The reflection in the vertical axis through origin under this motion, the resulting rectangle is shown in the figure. अब देखें रिजल्टिंग क्या आ रहा है, जब हम वर्टिकल मिरर लगाए, वर्टिकल रिफ्लेक्शन लगाए तो क्या होगा, ये 1 2 की जगह पे आ जाएगा, 4 3 की जगह पे, और 1 की जगह पे 2 आएगा और 3 आएगा, और ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो गई. और इसको हम नाम दे दें सपोज इसे F2. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास परम्यूटेशन बनेगी यहाँ परम्यूटेशन नहीं लिखी तो इसकी परम्यूटेशन क्या बनेगी, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 4, 4 goes to 3. ठीक है, ये लिख ले आप परम्यूटेशन F2, या मिस हो गई है. ठीक है, इट इज इजी टू सी दैट ईच रिजिड मोशन ऑफ द रेक्टेंगल इज वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन. अब जितने भी मोशन है जो रेक्टेंगल पे हमने लगाए ये इन चारों में से होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता. पहले आप चेक करें कौन सा, E R1 F1 एंड F2. the motion E R1, the motion or transformation E R1 F1 F2 then form a group called Klein 4 group. अब ये जो चार मोशन है तो इनका अगर हम सेट बनाए से S और बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग या परम्यूटेशन बनाए, ये ग्रुप बनाएगा. और इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है. तो जब इसकी हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, क्लोयर, एसोसिएटिव, जी, आइडेंटिटी, इनवर्स, तो ये ग्रुप बनाएगा और ये ग्रुप क्लाइन 4 होगा. ये F2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 4 goes to 3. ठीक है, और इसकी अगर हम कैली टेबल बनाए ये थोड़ा ये खुद मल्टीप्लिकेशन आप कर दें उसकी permutations की, E multiplied by E same identity, E multiplied by R1 because E is identity. Again R1 multiplied by E, R1 into R1 is E because this is property of Klein 4 group. In Klein 4 group, A square equal to B square equal to C square equal to identity. And R1 multiplied by F1 we get F2. It means A B equal to C, B C equal to A, C A equal to B. Again F1 R1 F2, F1 into F1 is E. ठीक है, this is a Kelly table. From this Kelly table you can easily check this is a group and this non-cyclic group, and this group his name is Kelly 4 group. ठीक है, ये सारे परम्यूटेशंस गिवन है. जैसे परम्यूटेशंस के मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे करके सारी प्रॉपर्टीज इजीली हम चेक कर सकते हैं. और ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्री को हम इक्विवेलेंट टू परम्यूटेशन कैसे करते हैं. अगर नहीं आया तो मैं अगेन रिपीट कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे देखें हमने रिफ्लेक्शन लगाई हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन से मींस ये मिरर था इमेज, तो 2 3 की जगह पे आ गया. ठीक है, जब ये रिफ्लेक्शन लगाएंगे, ठीक है, और 1 कहाँ चला जाएगा, 4 की जगह पे, और 3 का है 2 की जगह पे. अब देखें ये पहला तो क्या है, डोमेन 1 2 3 4 सेम रखेंगे. अब देखें 1 कहाँ पे चला गया है आफ्टर रिफ्लेक्शन, 4 पे, तो 1 goes to 4. 2 किस पे गया है, 3 पे, तो 2 3 पे आ गया. 3 किस पे गया है, 2 पे, तो ये 2 पे आ गया. अगर 4 1 पे, ये 4 1 पे आ गया. इसी तरह से हम परम्यूटेशन बनाएंगे, बहुत इजी है. और परम्यूटेशन की प्रोडक्ट आपको पता है कैसे होती है, यूजुअली हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं. तो और ये भी आपको पता है कि जो जितनी भी पॉसिबल कंप्लीट सेट ऑफ परम्यूटेशन सिमेट्रीज होती है वो ग्रुप बनाती है. ओके ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल विद वर्टिसेस डिनोटेड बाय 1 2 3 is given figure. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सिमेट्रीज ऑन E. फर्स्ट इज E
ई जो है आइडेंटिटी, ये हर ज्योमेट्रिकल फिगर में सिमेट्री होगी, ये याद रखें, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर हो, क्योंकि जब आप जीरो जीरो डिग्री पे रोटेट करेंगे या 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी हो वो अनचेंज होगा, उसके इवन वर्टिसेस फिगर तो सेम होगा मगर वर्टिसेस भी सेम होंगे, ये याद रख लें। और आपको पता है अगर ग्रुप में एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी हो तो वो भी ग्रुप बनाता है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट सेट ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम अ ग्रुप। ठीक है, पहला तो ये हो गया 160 पे आइडेंटिटी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास परम्यूटेशन भी ये बन गई, क्योंकि 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे। अगेन दूसरी हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ 120। ठीक है, अब इस पे रिफ्लेक्शन किसकी है, 120 या 2 पाई बाय 3 की अगर इस पे लगाए हम फ्रॉम ओरिजिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं, सब बुक में एंटी क्लॉक होता है तो नो प्रॉब्लम। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री पे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे चला जाएगा, 3 1 पे चला जाएगा। ठीक है, मीन्स ये क्या होगा, 1 यहाँ पे रोटेट होगा, ये 3 1 पे आएगा, 1 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 1 पे आ जाएगा। जब इसको 120 का रोटेट करेंगे आप तो हमारे पास जो परम्यूटेशन बनेगी क्योंकि हम ऐसी ऐसी रोटेशन करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम का सेम रहे, इसके वर्टाइसेस भले चेंज हो नो प्रॉब्लम, शेप चेंज ना हो। तो अब R1 में क्या है, 1 goes to 3, 2 goes to 1 एंड 3 goes to 2। ठीक है, ये R1 मिल गया। अब दूसरी रोटेशन क्या है, दूसरी रोटेशन हम 140 की लगाए, 140 की रोटेशन तो क्या होगा ओरिजिनल फिगर, अगेन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ R2, ठीक है, तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। ठीक है, अब इसमें दो किस्म के, या तो ओरिजिनल जो हमारे पास यहाँ पे फिगर है ये ओरिजिनल है 1 2 3, इस पे 240 की लगाएं, या जो हमारे पास ये आ गई है इस पे 120 की अगेन लगाएं, दोनों सेम थिंग है। इस पे 120 की लगाएंगे और 120 की ऑलरेडी थी तो 240 की हो जाएगी, अगेन इस ओरिजिनल पे 240 की लगाएंगे फिर भी सेम होगा। तो उसमें हमारे पास परम्यूटेशन क्या मिली, 1 2 2 3 एंड 3 1। ठीक है, इसमें दो ही रोटेशन है, थर्ड रोटेशन क्या थी, 360 की या 0 की। अगेन रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन इसमें क्या है, हम इसको F1 से रिप्रेजेंट करें, कीप द सेम वर्टेक्स ऑन 1। अगर यहाँ पे हम 1 को ऐसे फिक्स करें और 2 3 ऐसे बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम मिरर इमेज लगाएं, मिरर लगा ले यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको यूं हम घुमा लें जब 1 को फिक्स करके, तो जो हमें परम्यूटेशन मिलेगी, 1 तो फिक्स हो गया, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो हमारी परम्यूटेशन क्या होगी, 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जब जब हम इसको रिफ्लेक्ट कर दें। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी क्या है, अगर हम 2 को फिक्स कर दें और इन दोनों को यहाँ पे मिरर लगा लें तो क्या होगा, 3 1 के पास चला जाएगा, 1 3 के पास जाएगा, अगेन रेक्टेंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम रहेगा, F2 हमें मिल गया। तीसरा क्या है, अगर हम 3 को फिक्स करें यहाँ पे मिरर लगा दें तो 1 2 पे आ जाएगा, 2 1 पे आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया F3। तो अब हमारे पास टोटल कितनी सिमेट्रीज हो गई, 6, E R1 R2 F1 F2 एंड F3। ठीक है, और इनका अगर हम सेट बनाए, अगेन ये ग्रुप बनाएगा, ये इसकी कैली टेबल बनाए और इसमें सारी प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रोटेशन कितनी थी, 120 की, 1 2 3, और रिफ्लेक्शन कितनी थी, 3 थी। और इसको कैली टेबल बना के आप चेक करेंगे, आपका होमवर्क है। अगेन ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर देखें क्या है, 1 2 3 4 4 साइड्स है। अब इसमें पहली तो आइडेंटिटी होगी यहाँ, जिसको हम 0 की रोटेशन के या 360 की। अब दूसरी रोटेशन क्या है, ये आइडेंटिटी। दूसरी हम क्या करेंगे, इसको 90 की रोटेशन करेंगे। अब देखिए 90 की जब आप रोटेशन करेंगे तो ये सेम का सेम रहेगा, ये हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्या होगा, 4 1 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 1 2 की जगह पे 2 3 की, 3 4 की।
तो इसकी रोटेशन R1 क्या हुई, 1 goes to 4, 2 goes to 1। दूसरी रोटेशन क्या हुई 180 की, अगेन स्क्वायर सेम, तो R2 मिल गया। अगेन थर्ड रोटेशन क्या हुई 270 की, चौथी 360 की जो ऑलरेडी हमने ऊपर लिख ली है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ये डायगोनल फ्रॉम 2 to 4, ये यहाँ पे हम मिरर, यहाँ पे हम मिरर लगाएं तो ये वन साइड इस तरफ आ जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा, ये रहा, स्क्वायर सेम रहेगा। अगेन हम यहाँ डायगोनल 1 3 ये मिरर लगाएं तो रिफ्लेक्शन थ्रू दिस एक्सिस, तो क्या होगा 2 4 पे और 4 2 पे, ये दो ये हो गई। तीसरी क्या है, अगर हम वर्टिकल एक्सिस थ्रू ओरिजिन करें तो ये साइड 2 3 इस तरफ आ जाएगा, 1 4 इस तरफ आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस करें 1 4 पे होगा और 2 3 पे आ जाएगा। तो टोटल 8 सिमेट्रीज है स्क्वायर की, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन, और ये जो ग्रुप है इसको हम D4 भी कहते हैं। D4 मींस इसके 4 वर्टाइसेस हैं और इसके एलिमेंट्स कितने 8 हैं, और इसको ऑप्टिक ग्रुप भी कहते हैं। और इसकी जो कैली टेबल बना के इसके ग्रुप आप चेक कर सकते हैं, ये ग्रुप है आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह से हम दूसरे भी इजीली ज्योमेट्रिकल फिगर की बना सकते हैं। अब दूसरा डायहेड्रल ग्रुप। डायहेड्रल ग्रुप क्या है, द फैमिली ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब सिमेट्रिक ग्रुप तो मींस कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसकी कंप्लीट सेट ऑफ सिमेट्री वो ग्रुप बनाता है, आपको पता है। अब सिमेट्रिक ग्रुप में हम ऐसी फैमिली उठाएं जो रेगुलर पॉलीगॉन की हो। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है, जिसमें ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी साइड्स और एंगल बराबर हो। अब जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है। अब इनको हम रेगुलर पॉलीगॉन उठाएंगे तो उनकी एंगल और साइड्स बराबर होंगी, तो ऐसी फिगर्स को कहते हैं डायहेड्रल ग्रुप। अब देखें मैंने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल डायहेड्रल ग्रुप में नहीं आता क्योंकि उसमें साइड्स तो 4 हैं, तो चारों साइड्स बराबर नहीं है। डायहेड्रल ग्रुप वो होंगे जो रेगुलर होंगे, ठीक है। द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय D3। ट्रायंगल मींस हियर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, D3 मींस इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 2n होंगे, 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अगर स्क्वायर है D4 है तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे 8। अगर D5 होगा तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे 10। अगर D6 होगा तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे 12। एंड इन जनरल सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ रेगुलर n गॉन, अगर n गॉन होगा तो उसको हम dn से लिखेंगे, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2n होंगे, और उसमें n रिफ्लेक्शंस होंगी और n रिफ्लेक्शन एंड n रोटेशन। याद कर लें कि जो भी हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप होगा, दूसरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा, ग्रुप ऑफ सिमेट्री नहीं, ग्रुप ऑफ सिमेट्री में अंदर डायहेड्रल ग्रुप होता है। डायहेड्रल ग्रुप में अगर dn होगा तो उसमें 2n एलिमेंट्स होंगे, n सिमेट्रीज, n जो है वो रिफ्लेक्शंस होंगी और n रोटेशन होंगी और रिफ्लेक्शंस होंगी। अब जैसे आप उसमें देख लें, स्क्वायर में देख लें 4 रिफ्लेक्शन है और 4 रोटेशन है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 रिफ्लेक्शन है 3 रोटेशन है। बाकी रेक्टेंगल डायहेड्रल ग्रुप नहीं है, और पैरेललोग्राम डायहेड्रल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड if you have any question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्वेश्चन आए। जी जी सर ये जो तव्हां लिखियो हुयो 1 2 ऐं 3, सर जेको ही 1 ऐं 2 आहे इनखे असां फिक्स करे भी रोटेट करे सघूं था? असल में असां छा कयो त हिकिड़े खे फिक्स करे सघो था न, 1 खे फिक्स कंदासीं, 1 खे था फिक्स कंदासीं त मींस या रिफ्लेक्शन लाइन हणंदासीं 1 खां वठी 2 3 जे मिड में। जेको तव्हां हीअं ठाही आहे न फिगर, या इक्विलेटरल ट्रायंगल कोन्हे, इहो शेप ही चेंज थी वियो।
सर शेप थोरो चेंज बिल्कुल थी वियो आहे जेकॾहिं असां शेप खे सही कयूं असल में जो ओरिजिनल शेप आहे न अहिड़ो ई हुअणु घुरिजे, उन खां चेंज न थिए। अच्छा सर ठीकु ठीकु आहे। ऐं सर ॿियो आहे त जेको तव्हां रोटेशन करायो था उहा ओरिजिन खां थींदी या कंहिं पर्टिकुलर पॉइंट खां थींदी? ओरिजिन खां को फिक्स कंदासीं, ओरिजिन उतां खां रोटेट कंदासीं। ठीकु आहे सर। ठीकु आहे। ऐं सर ॿियो जेको रेक्टेंगल में जेका तव्हां फिक्स कयो पिया जेका सो 2 and 4 फिक्स पिया कयो, रेक्टेंगल में हिकिड़ो थींदी वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी हॉरिजॉन्टल, ॿई थी सघनि थियूं। अगरि तव्हां डायगोनली कंदा त रेक्टेंगल जो शेप चेंज थी वेंदो। सर हिकिड़ो मिनट। ठीकु आहे सर ही ॾिसो थोरो। हा सर जेकॾहिं 1 2 3 and 4 हुजे, जेकॾहिं असीं हिन खे हितां फिक्स कयूं हा, इहो तव्हां हिकिड़ो पाठो खणो, उन में करे ॾिसो, ईअं शेप चेंज थींदो बिल्कुलु, छो त अपोजिट साइड बराबरि कोन्हनि। सर ही ॾिसो न, ही हेॾां हली वेंदी, ही हेॾां हली वेंदी न, ईअं ॾिसण में तव्हांखे ईअं पियो अचे, थींदो कोन। तव्हां को पाठो खणो, चलो उनखे करे चलो ॾिसो। सर ठीकु आहे, मां करे पोइ तव्हां ॿुधायूं। ठीकु आहे, ओके।